कंसीडर द फॉलोइंग ER डायग्राम, ओके, एंड बेस्ड ऑन दिस ER डायग्राम आपको आंसर करना है कि अगर E1 में दो एंटिटी अकरेंसेज हो A1 A2, E2 में दो एंटिटी अकरेंसेज हो B1 B2 और E3 में दो एंटिटी अकरेंसेज हो C1 C2, तो जो रिलेशनशिप के अकरेंसेज होंगे, रिलेशनशिप अकरेंसेज पॉसिबल, ओके, वो क्या होंगे R1 और R2 रिस्पेक्टिवली दोनों में, और उन्हीं के रिस्पेक्टिव ये 4 ऑप्शन गिवन है। तो इसको हम कंप्यूट कर सकते हैं कैसे, कि जैसे E1 में कहा कि दो एंटिटी अकरेंस है, E2 में भी दो एंटिटी अकरेंस है, जो रिलेशनशिप है वो मेनी टू वन है, ओके। तो मेनी टू वन रिलेशनशिप का मतलब है कि E1 का एक एंटिटी अकरेंस कैन एसोसिएट with at most one entity occurrence of E2, okay, and E2 का एक एंटिटी या एक एंटिटी अकरेंस कैन एसोसिएट with at most m एंटिटी अकरेंसेज ऑफ E1। इस कंस्ट्रेंट को अगर फुलफिल करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि A1 का एक एंटिटी अकरेंस एटमोस्ट वन से एसोसिएट कर सकता है। तो जैसे सपोज करो मैंने ये कर दिया, इससे एसोसिएट करा दिया, ओके, और चूंकि एटमोस्ट से कह रहा तो एक एंटिटी अकरेंस को अभी मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूं, क्यों, क्योंकि मतलब अगर ऐसा मैं नहीं करता हूं तो फिर ये पार्शियल जो पार्टिसिपेशन है दोनों साइड, वो चीज नहीं शो हो पाएगी। तो पार्शियल मीन्स पार्टिसिपेशन को ध्यान में रखते हुए यहां से मैंने क्या कहा कि सपोज करो एक ही अभी रिलेशनशिप मेरी बन रही है, क्या, A1 B1 और रिलेशनशिप R1 में है। तो अब यहां से देखो, अगर ऑप्शन में से तो R1 में कितने अकरेंसेज हैं रिलेशनशिप के, 1 2 1 2 1 2 1 2, मतलब सबके सब में R1 में 2 अकरेंसेज हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एटमोस्ट वन से, जैसे कह रहा है कि E1 की एक एंटिटी एटमोस्ट वन से एसोसिएट कर सकती है, ओके। तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे दो हैं यहाँ पर, दोनों ने एसोसिएट कर लिया, जैसे इसने भी एसोसिएट कर लिया इससे, तो एक सिनेरियो तो ये बन गया। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि ये A1 A2 है और ये क्या है B1 B2 है, दो अकरेंसेज बनाने हैं, तो दो अकरेंसेज ऐसे भी हो सकते हैं, ओके। रिलेशनशिप ये है, क्यों, क्योंकि इस साइड ये मेनी टू वन को फुलफिल कर रहा है, इसका एटमोस्ट वन से एसोसिएट करे, लेकिन इधर की एक एंटिटी एटमोस्ट m से, ओके। तो एक केस ये बन गया। अगर ये बन गया तो जो ये रिलेशनशिप में दो एजेज हैं, ओके, तो ये रिलेशनशिप अकरेंसेज हैं। तो अगर यहां से देखूं तो एक तो ये निकल के आया A1 B1 और A2 B2, एक तो ये बना। अगर इसको कंसीडर करूं तो इससे क्या बन रहा है, A1 B1 और A2 B1। जैसे आपने ये किया है ऐसा ही आप ऐसे कर सकते हैं कि सपोज करो कि ये क्या हो, दो A1 A2 B1 और ये B2, ओके, मैंने ये कर दिया। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है। तो अगर ये पॉसिबिलिटी है तो फिर क्या बना, A1 B2 और A2 और B2। तो ये 3 पॉसिबिलिटी बन रही हैं अगर रिलेशनशिप के 2 अकरेंसेज आपको चाहिए तो, ओके। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है कि A1 B2 से करे और A2 B1 से करे, ये भी एक पॉसिबल है। तो मैं इसको बनाता नहीं हूं लेकिन लिख लेता हूं, क्या, A1 B2 और A2 B1, ये भी एक पॉसिबल है 2 अकरेंसेज में, ओके। ये सब इस तरह से हैं, तो ये अपने लिए कोई इशू नहीं है। तो ये मैंने लिख लिया। अब मैच करा लेते हैं, A1 B1 A2 B2, देखते हैं A1 B1, ये तो नहीं हो सकता, A1 B1 A2 B2 ये पॉसिबल है, ओके। ये पहले वाले में ये मैच कर रहा है, तो मीन्स यहां पर मैं टिक कर लेता हूं कि ये मैच किया है, ओके।
अच्छा A2B1 A2B2 A2B1 A2B2 A2B1 A2B2 ये नहीं मैच कर रहा है, मीन्स क्या है A2B1 A2B2। तो यहां से A2B1 यहां मैच कर रहा है, दूसरा है A2B2। तो वो हमने मीन्स ऐसा कोई अकरेंस हमारे पास नहीं बना है। ओके, अब चूंकि ऐसा अकरेंस नहीं बना है तो फिर मीन्स ये ऑप्शन तो आर ही गलत हो रहा है, पहला ही गलत हो रहा है, तो बी ऑप्शन तो हो नहीं सकता। सी पे बात करते हैं, A1B1 A2B1 A1B1 A2B1, तो ये भी पॉसिबल है। ओके, ये भी पॉसिबल है क्योंकि देखो इसका A2B1 A1B1 A2B1 A1B1, तो ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, मतलब ये ऑप्शन में R1 तो सही लग रहा है। अच्छा A1B1 A2B2 ये भी चेक कर लेते हैं, A1B1 A2B2, यहां पर जो पहले का R1 है वही लास्ट ऑप्शन का R1 है, तो इसका मतलब है कि ये भी हो सकता है, बी नहीं हो सकता है, ACD में कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो अब हम यही जो काम हमने इसके लिए किया है, यही काम हम करने जा रहे हैं किसके लिए, अपने इस E2 और E3 के लिए। ओके, तो E2 में ये दो अकरेंसेज आ गए मेरे, क्या B1 और B2, इसमें क्या है C1 और C2। रिलेशनशिप क्या है, मेनी टू वन। मेनी टू वन का मतलब है सेम स्टोरी अगेन, इसका एक एंटिटी अकरेंस इसके एटमोस्ट 1 से एसोसिएट कर सकता है और इसका एटमोस्ट इसके एटमोस्ट 1 M के साथ। ओके, तो पहला सिनेरियो मैं लेता हूं कि चूंकि इसमें देखो एक जगह पर सिर्फ एक है, ओके, सिर्फ एक ही रिलेशनशिप अकरेंस है, लेकिन इसमें भी स्टोरी में ट्विस्ट क्या है कि B1 कॉमा नल। ओके, B1 कॉमा नल, तो मीन्स ये भी क्या पॉसिबल हो सकता है कि आप इधर से B1 बोलो लेकिन इधर से बोलो नल, मतलब B1 किसी के साथ एसोसिएट नहीं कर रहा है। ओके, तो इसका कोई बहुत मीनिंग नहीं है, B1 नल इस तरह का ऑप्शन नहीं होता है। अगर आप कह रहे हो कि B1 का नाम ले रहे हो तो किसी ना किसी से तो एसोसिएट करना चाहिए, और अगर इसके नल से कर रहा है इसका मतलब वो रिलेशनशिप का पार्ट नहीं है। ओके, तो ये ऑप्शन इस हिसाब से गलत होता है, B1 और नल ये पॉसिबल नहीं है। अगर इधर की साइड में सी वाली साइड में या कह लो E2 E3 का कोई एंटिटी अकरेंस है, ये सपोज करो इसके साथ हुआ, तो ये R में एक टपल आएगा, या ऐसे नहीं है सपोज करो ये इससे के साथ हो तब भी एक रिलेशनशिप अकरेंस बनेगा, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इसके किसी के साथ नहीं है, तो फिर ये जब लाइन ही नहीं है तो ये फिर R बनेगा ही नहीं। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस पे बात करते हैं B1 C2 और B1 C1 और B, तो अब हम बाकी में सब में क्या है, यहाँ पे भी दो अकरेंस, तो इसका मतलब अब सारे सिनेरियो बनाने पड़ेंगे आपको। ओके, तो यहाँ से हमने क्या कहा, एक तो ये हो सकता है B1 C1 और B2 C2, एक तो ये है ऐसे। ओके, एक ऐसे हो सकता है कि ऐसे ये कर लें। ओके, तो उस केस में होगा B1 C2 और B2 C1। ओके, तो ये अकरेंस हो गया। ये सिंपल में तो हमने ये बना दिया। सपोज करो कि मैंने सिनेरियो क्या बनाया, B1 B2 C1 C2, तो ये सिनेरियो हो गया। इसके तो एटमोस्ट M से कर सकते हैं, लेकिन इसका एटमोस्ट 1 से ही कर सकता है, तो इसने एक किया लेकिन इन्होंने 2 से कर लिया। तो ये क्या बन गया सिनेरियो, B1 C1 ओके और B2 C1, एक ये बन गया। जो मैंने इसके साथ किया है ऐसे, ये ऐसा भी तो पॉसिबल है, ये ऐसे हो जाए, तो उस केस में B1 C2 और B2 और C2, एक ये भी पॉसिबल है। ये जितनी भी पॉसिबिलिटी थी मैंने सब बना ली। अब हम चेक करते हैं। ओके, अगर बी ऑप्शन तो है ही नहीं, पहला ही गलत था, तो फिर बी को चेक करने का फायदा नहीं, ए को हम गलत ही कर चुके हैं। सी को देखते हैं, B1 C2 है क्या, B1 C2 है यहाँ इस पे,
और B1C2 और B2C1, ओके डन, ये मैच कर रहा है। इसका मतलब ये तो आंसर में है। ओके, ये भी चेक कर लेते हैं कि डी है कि नहीं आंसर में। ऐसा तो नहीं कि मोर देन 1 करेक्ट हूं, तो उस केस में R2 के लिए B2C2 कहां पर है? B2C2 यहां तो मैच कर रहा है। B2C1, ओके, B2C1 तो ये नहीं मैच कर रहा है। B2C2 ही नहीं है इसमें, तो ये गलत है। B2C2 है लेकिन B2C1 होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। इसका मतलब अल्टीमेटली द करेक्ट ऑप्शन इज ओनली सी। ओके, एंड दैट्स डन।